वेलकम टू एडू विथ होप यूट्यूब चैनल। और मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से आपका एडू विथ होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो जनरली उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th के एग्ज़ाम पास आउट कर चुके हैं। पास आउट कहने का मतलब बिहार बोर्ड वाले की अगर मैं बात करूँ तो बिहार बोर्ड वाले पास कर चुके हैं। सीबीएसई मतलब गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम है वो हो चुके हैं, लगभग बच्चे पास आउट कर चुके हैं। और जो आपके सीबीएसई वाले थे उनको सीबीएसई ने प्रमोट कर दिया है नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट आपको क्लास में, क्लास 11th के लिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि बच्चे करेंगे क्या। क्लास 11th पास आउट कर चुके हैं, सॉरी क्लास 10th आज पास आउट कर चुके हैं। आपका पास आउट कहने का मतलब आपको प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, तो प्रमोट कर देने के बाद उनका काम क्या रहेगा, ठीक है, क्या बच्चे करेंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो उसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए क्लास 10th के बच्चे के पास 3 मोटिव है। क्लास 10 जो पास आउट कर चुके हैं, ठीक है, पास आउट कहने का मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ प्रमोट जो कर दिए गए, क्लास 10 जो प्रमोट हो चुके हैं क्लास 11th में जब आ गए हैं, तो क्लास 10th वाले बच्चे अब करेंगे क्या। ठीक है, तो इनके पास 2-3 विकल्प हैं। ठीक है, 2-3 आपके पास सॉल्यूशन है, वो अगर आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का पहले से सपना होगा, सपना कहने का मतलब थोपा हुआ सपना, ठीक है, या कुछ बच्चों का अपना होगा, इनकरेज ऐसा नहीं है। ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि मैं बहुत सारे क्या मतलब अगर मान लीजिए 100% बच्चे स्कॉलरशिप मतलब 10th पास किए हैं, ठीक है, तो उसमें से 90% जो बच्चे हैं, 90% जो बच्चे हैं वो आपकी जेई मेंस की प्रिपरेशन करेंगे या फिर मेडिकल की प्रिपरेशन करेंगे, यही करेंगे। और बच्चा पढ़ता भी शायद इसी के लिए है फाइनली 90% बच्चे। ठीक है, अब देखिए 90% मैंने डाटा गलत नहीं लिया, सोच सबकी यही होती कि मैं जेई और मेंस के लिए और मेडिकल के लिए तैयारी करूं। ठीक है, अब जो 10% बच्चे रह गए वो बोलेंगे नहीं मैं ये सब का तैयारी नहीं करूंगा, क्लियरली मुझे ये नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा डाटा देखिएगा, ये 90% वो है जो पीसीएम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कॉमर्स आर्ट्स के भी बच्चे अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो जेई मेंस के लिए मतलब पीसीएम ही लेते हैं ज़्यादातर। ठीक है, या फिर पीसीबी लेते हैं। तो ये जो 10% बच्चे हैं ये आपके मेडिकल के को छोड़ के कॉमर्स आर्ट्स के लिए लगभग आपके चलेगा। ठीक है, मैं इन 90% बच्चों के लिए बात करता हूँ। क्लास 10th के पास आउट होने के बाद, ठीक है, स्कोप हर सेक्टर में अलग अलग है, लेकिन मैं पीसीएम से रिलेटेड स्कोप बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास क्या क्या विकल्प है, क्या क्या सॉल्यूशन है जो आप कर सकते हैं और अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, जो बच्चे मान लीजिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अब 10th से 11th में जाएंगे, ठीक है, तो 11th में जो जाएंगे बच्चे वो पीसीएम लेंगे या फिर पीसीबी लेंगे। जब पीसीएम लेंगे, मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लास 10th के बच्चे 3 काम कर सकते हैं। पहला काम करेंगे कि 11th-12th पढ़ेंगे, 11th-12th पढ़ेंगे। 11th-12th पढ़ने का मतलब है कि आप सीधा जेई मेंस और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद या फिर कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे देखिए कई बार क्या होता है कि 11th-12th का आप एग्जाम दिए, प्रिपरेशन भी जेई मेंस के लिए किए, लेकिन आपका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं रहा, ना रहने की वजह से आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, तो जब सरकारी कॉलेज मतलब गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो थोड़ा सा निराशाजनक होती है, और उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं। ठीक है, तो हर कोई बच्चा इतना एफर्ट नहीं कर पाता है, इतना पैसा वो खर्च नहीं कर पाता है कि जेई मेंस की तैयारी आसानी से कर सके। ठीक है, आजकल तो बहुत सारे एजुकेटर ऐसे हैं जो बहुत कम फी में अच्छे अच्छे कोर्स लाते हैं और करवा देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी करवाते हो वो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। एजुकेशन एकदम कम सबसे मिनिमम बजट में आपका होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन जितना सस्ता रहेगा वो देश उतना ही विकसित करेगा। ठीक है, तो देखिए 11th-12th की जेई मेंस की मेडिकल की तैयारी करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो बच्चे नहीं एफर्ट कर पाएंगे, तो कुछ गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। ठीक है, जैसे बिहार गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका डिप्लोमा, जिसको हम पॉलिटेक्निक बोलते हैं, ठीक है, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक एग्जाम बोलिए, ये आपका जो एग्जाम होता है वो जूनियर इंजीनियर का होता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे पारा मेडिकल करके भी है। ठीक है, पारा मेडिकल आपका इसी में आ जाता है, मतलब ये आपके जूनियर टाइप के हो जाएंगे। ठीक है, सीनियरिटी नहीं इनको माना जाएगा। तो जनरली अगर मैं बात करूँ तो बिहार गवर्नमेंट में आपका जितनी भी वैकेंसीज आती है
वो अभी फिलहाल डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक पे ही आती है। तो इसका महत्व अभी के टाइम में बिहार में इस इंजीनियरिंग से थोड़ा ज़्यादा है, बिहार में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे हर स्टेट की अलग अलग बात है, तो मैं नहीं ये तो पूरा राज्य देखेगा इस वीडियो को, तो मैं सब स्टेट की बात नहीं करता, खास करके मैं बिहार की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बिहार की चर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का महत्व सरकारी का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जेईई मीन्स जो आपका बीटेक करके जो बच्चे आते हैं उससे भी वैकेंसी आपको बिहार में नहीं मिलती है, आपको मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ बच्चे होंगे जो एफोर्डेबल नहीं थे, वो यहाँ चले गए। कुछ एफोर्डेबल थे जिनको पास पैसा था, या मान लीजिए कहीं से जुगाड़ उगाड़ करके जैसे तैसे करके पढ़े और जेईई मेंस की प्रिपरेशन किए, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं अब ये दोनों जगहों से हट जाएंगे और बेसिक 11th-12th पढ़ेंगे, बोलेंगे ना इस सब चीज़ की हमें तैयारी नहीं करनी है, हमें सिंपल क्लास 11th और 12th पढ़ना है। तो ये जो सिंपल वाले बच्चे हैं जो बोलते हैं क्लास 11th और 12th पढ़ना है, इनकी कैरियर अभी भी डिसाइड नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। ये जो सिंपल वाले बच्चे हैं ये बोलेंगे मैं सिंपल से क्लास 11th पढ़ूंगा, क्लास 12th पढ़ूंगा, उसके बाद पास करूंगा, फिर डिसाइड करूंगा कि जेईई मेंस का प्रिपरेशन करूं या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूं। या कुछ लोगों का गोल सेटअप होगा कि मुझे अब प्रिपरेशन करना है गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो वो यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो क्लास 11th और 12th वाले बच्चे हैं ये क्या कर सकते हैं? पहला तो मैंने बता दिया, दूसरा भी बता दिया, तीसरा ये जो बच्चे हैं ये सिंपली कुछ काम कर सकते हैं। किस तरह का काम कर सकते हैं? तो क्लास 11th और 12th मतलब 12th की अपियरिंग की बात कर रहा हूँ, 12th अपियरिंग की। तो जब 12th में आप रहिएगा, मिड 12th में रहिएगा, तब तक मतलब अभी से लेके मिड 12th तक की मैं बात कर रहा हूँ कि आप क्लास 11th पढ़ेंगे बेसिक, क्लास 12th पढ़ेंगे बेसिक। एक्सटर्नल में अगर आप पीसीएम लेके पढ़ रहे हैं, मैं बस पीसीएम और पीसीबी के लिए ही बता रहा हूँ और इससे रिलेटेड कॉमर्स और आर्ट्स का मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो पीसीएम जो बच्चे पढ़ेंगे या पीसीबी पढ़ेंगे, ठीक है, पीसीएम और पीसीबी वाले को फायदा ये रहेगा कि जैसे ही 12th अपियरिंग होगा तो दो गवर्नमेंट एग्जाम्स आते हैं, एक का नाम है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, पूरी तरीके से, ठीक है। और एक आपका देखिए इस पे नेवी का फॉर्म आता है और एक फॉर्म आता है आपका एयरफोर्स का, ये कॉम्पिटिटिव का है। ये तीन फॉर्म ऐसे हैं जो आप 12th पास आउट करेंगे तब भी या अपियरिंग में भी दे सकते हैं। तो ये जो तीन आपके अलग अलग है, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, इनके बारे में बच्चों को बहुत कम नॉलेज होता है। तो जो बच्चे क्लास 11th-12th के बाद पास होने के बाद डिसाइड करेंगे कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो यहीं से क्या कर सकते हैं कि इसकी तैयारी कर सकते हैं। तैयारी बहुत ज़्यादा हार्ड होती नहीं है, बहुत सिंपल है इसकी। 11th के मैथ आते हैं थोड़े बहुत, 12th के आते हैं, ठीक है। इंग्लिश आपकी थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। यही दो कंडीशन है जिसमें आप इजली, जब आप 11th-12th पढ़िएगा तो जाहिर सी बात है कि आप फिजिक्स पढ़िएगा, केमिस्ट्री पढ़िएगा, थोड़ा बहुत बायो से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्लास 11th-12th के बच्चे जो अभी तक डिसाइड नहीं किए, उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो बेसिक कंप्लीट करे, बहुत अच्छी बात है, 12th भी पढ़े बढ़िया से, और मिड 12th में अगर एग्जाम मिले या फिर 12th के बाद मिले, ठीक है, आपकी तैयारी यही होगी, इसके बाद नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपकी तैयारी यहाँ पे होगी, तो यहीं पे आपको फोकस करना है, आपको यहीं से बेस बना लेना है, ताकि एनडीए, नेवी, एयरफोर्स जैसे एग्जाम्स है वो आप इजिली कर ले, ठीक है, क्रैक कर ले। तो जब आप ये एग्जाम क्रैक कर लीजिएगा, ठीक है, इसकी अपॉर्चुनिटी मैं ये बताता हूँ कि मान लीजिए कि 18 ईयर्स या 19 ईयर्स में आपके जॉब हुए, ठीक है, मैं सबसे लास्ट लेवल पे ले जा रहा हूँ, 18 और 19 ईयर्स में आपके जॉब हुए, तो 18 से 19 वर्ष में जब आपका जॉब हो जाएगा तो इस जॉब को 15 साल मिनिमम आप 15 ईयर्स कर सकते हैं। तो ये 15, अच्छा पे स्केल की मैं बात करूं, मंथली इनकम की बात करूं, ठीक है, हर कोई पढ़ रहा है बढ़िया, जेई वाले किस लिए पढ़ रहा है? बढ़िया पैकेज कमाने के लिए, नॉलेज के लिए नहीं, बढ़िया पैकेज कमाने के लिए। ये जो डिप्लोमा होल्डर होंगे या पॉलिटेक्निक वाले होंगे ये भी क्या करेंगे? बढ़िया पैसा कमाने के फेर में। तो ये क्लास 11th और 12th का बच्चा भी बढ़िया काम कर सकता है, ठीक है। तो जब ये एनडीए, नेवी, एयरफोर्स जैसे एग्जाम्स में जब आप सेलेक्ट हो जाइएगा, सेलेक्ट होने के बाद आपकी जो मिनिमम पैकेज होगी वो 40,000 से स्टार्ट होगी।
तो 40,000 आज के डेट में बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे 12th के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद जाके थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे, वो वहीं से गेन कर सकते हैं। तो जनरली आपका कोई अगर अगर आपको जो तीनों सेक्टर में से जो अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट करिए और अपना लाइफ बनाइए, ठीक है। तो आई होप आपको सारा चीज़ क्लियर हुआ होगा। क्लास 10th में है आप, 11th में अब जा चुके हैं, तो आप अपने हिसाब से कैटेगरी चुन लीजिए, किस कैटेगरी में आप सबसे सटीक बैठ रहे हैं वही आप काम करिए। और जो बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं या फिर आर्ट्स लेने चाहते हैं, जो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपना सेक्टर बढ़िया से पहले चुन लीजिए, देख लीजिए और उसके बाद ही काम शुरू करिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। और आपके जो दोस्त होंगे, अगर आपको ये सटीक लगा, मेरी जो भी बताई बातें अगर सटीक हैं, तो इसको प्लीज़ शेयर करिएगा आगे, ठीक है। क्योंकि जो क्लास 10th के बाद जो 11th में बच्चे जाते तो डिसाइड नहीं कर पाते, तो वो फटाक से अपना डिसीजन ले ले, हाँ ये काम मुझे करूँगा तो ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिट होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।